हर किसी के मन में यही रहता है कि हम भगवान को पाएं। हर कोई दुनिया में भगवान को पाना चाहता है। हर कोई ये चाहता है कि हमें जल्दी से जल्दी भगवान के दर्शन हो जाए। तो इसी के ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आई हूँ। प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में। मैं अलीशा आप सबका स्वागत करती हूँ स्पीक यूनिवर्सल पर। आज की कहानी स्टार्ट होती है एक राजा से। जो राजा बहुत दयालु होता है, बहुत दिल का अच्छा होता है, नेक दिल का इंसान होता है, जो अपनी सभा के लिए, जो अपने समाज के लिए जान छिड़कता है। उनकी हर सुख दुख में खड़ा रहता है। उनके लिए जो हो सकता है वो काम करता है। तो ऐसे ही वो अपना काम करता रहता था। उसे कभी ये नहीं होता था कि मुझे दिखावा करना है या कुछ भी। वो सिर्फ अपना फर्ज पूरा करता था और आगे में होकर हमेशा हर काम किया करता था। तो एक दिन क्या होता है कि राजा को भगवान के दर्शन हो जाते हैं। भगवान खुद आकर राजा को अपने दर्शन देते हैं। इस बात से राजा इतना ज्यादा खुश हो जाता है और भगवान के पैरों में पड़ जाता है और कहता है कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप मुझे आकर दर्शन देंगे। पता नहीं मैंने ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए हैं कि आप खुद आए। तो भगवान उसकी तारीफ करते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, नेक दिल के हो, हमेशा समाज के बारे में सोचते हो, कभी खुद के बारे में कुछ भी नहीं मांगा तुमने। तो आज मैं तुम्हें बोलता हूँ कि तुम खुद के बारे में कुछ मांगो, खुद के लिए मांगो। तो वो तब भी ये कहता है कि मैं आपसे एक चीज मांगना चाहता हूँ। भगवान पूछते हैं क्या? कहते हैं कि आप पूरे समाज को, जो मेरे गांव के जितने भी लोग हैं, जितनी भी जनता है, सबको दर्शन दीजिए। सब आपकी बहुत पूजा पाठ करते हैं, आप पर जान छिड़कते हैं, प्लीज। तो वो बहुत रिक्वेस्ट करता है। भगवान पहले तो मना करते हैं लेकिन फिर बाद में मान जाते हैं। भगवान कहते हैं ठीक है, अगर तुम इतना कह ही रहे हो तो तुम एक काम करना, पहाड़ी पर इस दिन, जो भी दिन भगवान बताते हैं, तो उस दिन तुम पहाड़ी पर सबको शाम के वक्त ले आना, मैं वहीं पर मिलूंगा। तो राजा ये सारे गांव में अनाउंसमेंट करवा देता है कि भगवान के अगर दर्शन करने हैं सब लोग प्लीज आ जाएं और पहाड़ी पर चलेंगे हम शाम के वक्त। तो सारी जनता, सब लोग, सब गांव के लोग सब इकट्ठे हो जाते हैं, समय पर पहुंच जाते हैं महल पर। और राजा और रानी दोनों के दोनों पहाड़ की तरफ चलते हैं सारी जनता को लेकर। जैसे जैसे कदम बढ़ते रहते हैं पहाड़ की तरफ, तो सबसे पहले क्या होता है, पहाड़ के एक साइड में, सड़क के एक तरफ एक छोटा सा पहाड़ बना होता है सिक्कों का, जिसमें तांबे और पीतल के सिक्के होते हैं। ये देखकर बहुत लोग उनकी तरफ दौड़ते हैं उन्हें पाने के लिए। राजा रोकता भी है कि मत पड़ो इस मोह माया में, प्लीज। आपको भगवान के दर्शन करने हैं, वो ज्यादा मेन है, ये तो बाद में भी आप आकर ले सकते हो, ये तो यही रखे हैं, कौन लेकर जा रहे हैं। तो लोग नहीं सुनते। लोग कहते हैं कोई बात नहीं, हम भगवान के दर्शन बाद में कर लेंगे, पहले ये ज्यादा जरूरी है, हम ये ले लेते हैं। तो जितनी जनता राजा के पीछे थी उसमें से 50% जनता दौड़ जाती है। अब राजा पीछे की तरफ मुड़कर देखता है तो उसमें बहुत लोग होते हैं। राजा कहता है चलो कोई नहीं, जितने हैं उतने ही बहुत है। तो राजा और रानी और वो जनता सब मिलकर पहाड़ की तरफ चलते हैं। थोड़ी सी दूर जाने के बाद फिर से एक तरफ चांदी के सिक्के मिलते हैं बहुत सारे। तो उसमें से भी बहुत सारी जनता दौड़कर चली जाती है। राजा रोकता रहता है लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। राजा फिर उदास मन से सबको देखता है, फिर भी देखता है कि चलो कुछ लोग अभी भी हैं, चलो चलते। थोड़ी सी और आगे बढ़ने पर, जैसे ही पहाड़ की तरफ बढ़ते रहते हैं, थोड़ी सी और आगे बढ़ने पर वहां पर सोने के सिक्के साइड में दिखते हैं। सोने के सिक्के देखकर जितनी भी जनता राजा के पीछे होती है, सारी की सारी जनता सोने के सिक्के लेने के लिए दौड़ पड़ती है। राजा रोकता रहता है, रानी रोकती रहती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। तो राजा रानी को बोलता है कि कैसे मूर्ख लोग हैं ना, भगवान को छोड़कर ये मोह माया में फंस रहे हैं। मैं तो ये सोचता था कि ये भगवान के नाम पर, जब भगवान दर्शन दे रहे हैं, ये जनता, सारे लोग भगवान के लिए ही जाएंगे, पर ये इनके मन में तो भगवान को लेकर ऐसा कुछ है ही नहीं। तो क्या ये अब तक जो भी करते थे वो दिखावा था? तो राजा बड़ा उदास हो जाता है और रानी के साथ पहाड़ की तरफ चला जाता है। जाते जाते फिर से रास्ते में हीरो का एक बॉक्स रानी को नजर आता है और रानी वो हीरो का बॉक्स लेने के लिए चली जाती है। राजा कुछ नहीं बोलता, रानी को एक बार भी आवाज नहीं देता। वो समझ जाता है कि ये सब कुछ भगवान की लीला है और वो अकेले ही भगवान की चोटी तक, वहां पर पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाता है भगवान को पाने के लिए। जैसे ही पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है, वहां भगवान खड़े होते हैं और भगवान उसे देखकर बहुत मुस्कुरा रहे होते हैं और राजा उनके पैरों में जाकर पड़ जाता है। वो कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं समझ पाया लोगों को। मैं तो इस जनता के लिए हमेशा
ये सोचता था कि इनके लिए ये भी कर दूं, ये भी कर दूं, ये भी कर दूं, और शायद मैं इनके लिए इतना कुछ करता था तभी ये मुझे पूछती थी। और मुझे ऐसे लगता था कि ये हमेशा भगवान भगवान इतनी मतलब पूजा पाठ करती है सारी जनता, इतने कीर्तन करती है, तो ये भगवान से कितना प्रेम करती हो। लेकिन मैं गलत हूँ, मतलब मुझे आपने गलत साबित कर दिया। मैं इनके लिए अपना कुछ कभी मांगा ही नहीं, सिर्फ जनता के लिए मांगा। लेकिन आज चीज समझ में आई, जब तक मैं इन्हें दे रहा हूं तब तक मेरी वैल्यू है, क्योंकि इनके लिए उस चीज की वैल्यू नहीं है जो इनके लिए कर रहा है, इनके लिए उस चीज की वैल्यू है जो इन्हें मिल रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो और ये कहानी पसंद आई होगी। भगवान ने यही समझाना चाहा कि आजकल लोग सिर्फ मोह माया में ही फंसे हुए हैं, तभी वो उनको पूछते हैं, भगवान के पास जाते हैं, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। जो इंसान सच्चे दिल से भगवान को पाना चाहता है वो मांगने नहीं जाता, उसके पास जो है वो उसमें ही खुश रहता है। वो हमेशा थैंक यू करता है भगवान का कि आपने जो किया ना बहुत अच्छा किया, चाहे सुख चाहे दुख, हर चीज में वो थैंक्स बोलता है भगवान, जो भगवान को सच्चे दिल से चाहता है। ना कि पर आज के टाइम में यही होता है, पूजा पाठ ये जो भी हो रहा है सब कुछ पाने के लिए हो रहा है कि हमारे पास सब कुछ आ जाए, बस हमें दे दो भगवान, हमें ये भी चाहिए, हमें गाड़ी दे दो, हमें बंगला दे दो, हमें पैसे दे दो, हमें ये दे दो, हमें ये दे दो। तो भगवान समझते हैं, बस इंसान नहीं समझता। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं आप सबके लिए लेकर आती हूँ।